हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवजा टेक्निकल लर्न पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एमसीपी सर्वर के बारे में। एमसीपी सर्वर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप एआई को यूज करते हैं तो आपको एमसीपी सर्वर के बारे में पता होना जरूरी है। एमसीपी सर्वर यानी कि दोस्तों मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये एक तरीके का सर्वर होता है। अब सर्वर क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप अपने लिए कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हो। अब उस वेबसाइट में आप अपना डेटा रखोगे। अब उस वेबसाइट को रखने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं से डेटा निकाल रहे हो, उसके लिए आप एक्सेल को यूज करते हो, यानी कि वहां आप डेटा को रख रहे हो, है ना। उसी तरीके से आपने एक वेबसाइट बनाई। अब उसमें जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं आपको रखना होगा, तो उसके लिए भी सर्वर होते हैं, जो कि होस्टिंग ब्लू होस्ट करके जो कंपनीज होती हैं वो आपको सर्वर अवेलेबल करवाती हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमसीपी सर्वर की, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अभी क्या करते हैं, कैसे काम करता है, वो पूरा मैं दोस्तों यहाँ बताऊंगा। आपको स्लाइड शो की मदद से भी बताऊंगा थोड़ा सा डिटेल में कि ये कैसे काम करते हैं। बट मोटा मोटी हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एमसीपी सर्वर काम कैसे करता है। एमसीपी सर्वर दोस्तों बेसिकली इसको रोल आउट किया है एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी है, उसने इसको जो है बेसिकली रोल आउट किया है। कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास में अपना एक जीमेल अकाउंट है, ठीक है। उस जीमेल अकाउंट की एक एपीआई की है, ठीक है, एक एपीआई की है उसकी, है ना। अब करना क्या है मुझे कि मेरे जीमेल के अंदर मेरे पास क्लाइंट का कोई मैसेज आता है, ठीक है, मेल आता है मेरे पास में। अब वो जो क्लाइंट का मेल है उसको मेरे को क्या करना है, जो जवाब है उसको मेरे को भेजना है। अब मेरे को आइडिया नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, तो मैं क्या करूंगा, उस जीमेल अकाउंट को कॉपी करूंगा, चैट जीपीटी पर जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई इसके लिए एक अच्छा सा जवाब तैयार कर दे, ताकि मैं अपने क्लाइंट को इसको क्या कर दूं, सेंड कर दूं। तो वो लिख कर देगा, मैं वहां से अगेन उसको कॉपी करूंगा, अपने जीमेल अकाउंट पे आऊंगा और वहां जाकर के उसको पेस्ट करूंगा और सेंड कर दूंगा, और वो जो मेरा जवाब है वो क्लाइंट के पास चला जाएगा। लेकिन एमसीपी सर्वर दोनों को इंटरकनेक्ट करता है। समझिएगा कैसे। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई ये मेल है, उसके अकॉर्डिंग तू जवाब तैयार कर दे, और साथ ही साथ मेरे जीमेल अकाउंट पर जाकर के तू इसको सेंड भी कर देना, है ना। सारा काम उसको करना है। तो एमसीपी सर्वर आपके यूजर और क्लाइंट दोनों को इंटरकनेक्ट करता है और दोनों तरफ से सिग्नल को जो है वो लेता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जहां पे हमारा कुछ काम नहीं रहता है। अब ये समझिए, जैसे मैंने उसको बोला कि आप एक जीमेल है वो लिख कर दे दो, अच्छा सा जवाब लिख कर दे दो, और वो जो जवाब है वो ऑटोमेटिकली मेरे जीमेल अकाउंट पे आ जाए और वहां से डायरेक्टली वो क्या हो जाए, सेंड हो जाए। तो ये कैसे प्रोसेस होता है दोस्तों, यहाँ पे चैट जीपीटी को हमने काम दे दिया, बट मैं अपने जीमेल अकाउंट पर उसको पहुंचाऊंगा कैसे। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास में एक एपीआई की का ऑप्शन आता है। वो उस एपीआई की को स्विच करता है, लेता है, एमसीपी सर्वर उस एपीआई की को स्विच करता है, लेता है, और आपसे पूछता है कि क्या आप अपने जीमेल अकाउंट का जो एक्सेस है वो देना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो उसके लिए दोस्तों आपको अपना एक्सेस वहां पे देना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है, अगर आपको उस कंपनी के ऊपर बिलीव है तो ही आप उसको एक्सेस दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। अगर आपको बिलीव है कि हाँ मैं इसको एक्सेस दे सकता हूं, तभी आप उसको एक्सेस दे सकते हैं ना, आपको देना चाहिए। अदरवाइज आप नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बिलीव है कि नहीं मेरा डेटा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, तो आप उसको एक्सेस दे जाएंगे। तो उस तरीके से दोस्तों वो क्या करेगा, उस एपीआई की को लेगा और समझ जाएगा कि ये आपका जीमेल अकाउंट है। तो एमसीपी सर्वर क्या करेगा दोस्तों, आपका जो चैट जीपीटी पर लिखा हुआ कंटेंट है उसको लेगा और वहां से आपके जीमेल तक पहुंचाएगा और उसको सेंड कर देगा। दोस्तों मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको एक टूल बताया था परप्लेक्सिटी लैब करके। वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है कि आप जो हमारा पूरा सर्च इंजन होता है, जो गूगल का जो पूरा सर्च है, उसमें से बहुत सारी वेबसाइट्स को इकट्ठा करता है और हमारे दिए हुए जो प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सीएसवी फाइल भी जो है वो तैयार कर देता है, पूरा डेटा उसके अंदर डाल देता है। मतलब सर्चिंग उसने करी, पूरा प्रोसेस उसने किया, करने के बाद में पूरा एक्सेल की जो फाइल है, जो सीएसवी फाइल है, उसने तैयार कर दी और पूरा डेटा आपके लिए तैयार कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से एमसीपी सर्वर्स जो हैं वो काम करते हैं।
इसके लिए दोस्तों आप इनको अलग अलग जो आपके चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, क्लाउड हो गया, वगैरह वगैरह, उनको अलग अलग मॉडल जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जीमेल है वो कनेक्ट कर सकते हो, गूगल ड्राइव का जो एक्सेस है वो आप उनको दे सकते हो, कैलेंडर का ऑप्शन आप दे सकते हो, कैनवा जो डिजाइन करने के लिए यूज होता है उसका एक्सेस आप दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिससे आप उनको इंटर कनेक्ट करते हो, यानी कि वो एक एमसीपी सर्वर के थ्रू वहां पे जो है आपके कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपने उनको एक्सेस दिया। अब जरूरी नहीं है दोस्तों एक्सेस देने के बाद में आप चाहते हो कि नहीं मेरे को अब इसका एक्सेस हटाना है। एक बार अगर आपने एमसीपी सर्वर को एक्सेस दिया तो उसके बाद आप उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप कनेक्ट किया तो उसके बाद डिसकनेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, और साथ ही साथ हम स्लाइड शो की मदद से भी थोड़ा सा समझेंगे कि ये एमसीपी सर्वर कैसे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एमसीपी सर्वर कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं कि जो MCP सर्वर हैं वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड शो जो है वो यहाँ बना रखी है और कुछ सिमुलेशन भी दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो उसकी मदद से हम जो है MCP सर्वर को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि MCP सर्वर क्या होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पहले हाईलाइट किया हुआ है MCP यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर होते हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का सर्वर होता है, ठीक है, जो कि आपके AI मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी, जैमिनी या फिर क्लाउडी जैसे ये जो टूल होते हैं उनको एक्सटर्नल टूल और डेटा सोर्सेज से जोड़कर काम करता है। यानी कि एक ब्रिज की तरह जो है आप इसको समझ सकते हो, ब्रिज की तरह दोस्तों ये जो है बेसिकली काम करता है। MCP सर्वर कैसे काम करता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिमुलेशन आपके लिए यहाँ पर डाल रखा है। तो मैं इसको एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ। सिमुलेशन हम यहाँ चलाते हैं। ये दोस्तों हमारा AI मॉडल हो गया, क्लाउड और चैट जीपीटी। यहाँ से हमने डेटा को लिया और उस डेटा को हमने MCP सर्वर या जो प्रोटोकॉल ब्रिज हम इसको बोल सकते हैं, देन यहाँ पे वो डेटा आया और उसके बाद में जो एक्सटर्नल जो टूल है, मैंने जैसे आपको बताया था API हो गई, फाइल हो गया, कोई भी डेटाबेस हो गया, वहाँ पर दोस्तों आपका जो डेटा है वो आ जाता है। जैसे कि हमने चैट जीपीटी के अंदर जो लैब की हमने बात, परप्लेक्सिटी में जो हमने लैब की बात की थी, वो कुछ इस तरीके के मॉडल के ऊपर ही बेसिकली काम करता है, यानी कि MCP सर्वर के ऊपर काम करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि MCP सर्वर के मुख्य कार्य कौन से हैं। AI को एक्सटर्नल टूल से जोड़ने का काम करता है, सिक्योर कम्युनिकेशन इंश्योर करवाता है, फाइल और डेटाबेस का एक्सेस आपको देता है, और रियल टाइम लाइव डेटा और टूल्स का जो है उपयोग करता है। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं जब हमने परप्लेक्सिटी लैब का आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर वो वीडियो दोस्तों आपने नहीं दी है तो वो मैं दोस्तों उसका जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका कुछ जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। जो प्रैक्टिकल यूज़ हैं वो किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम फाइल मैनेजमेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप क्लाउडी से कह सकते हैं कि भाई मेरी एक्सेल फाइल में सेल्स डेटा का एनालाइज करो। तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्लाउडी का हमने टेक्स्ट दिया, उसने MCP सर्वर को भेजा, फिर फाइल सिस्टम वहाँ पे जो थी बेसिकली तैयार हुई, उसके बाद में वहाँ पर डेटा का एनालिसिस हुआ और फिर आपको जो है रिजल्ट मिला। तो ये पूरे प्रोसेस में दोस्तों प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। जो प्रोग्रामिंग होते हैं पाइथन वगैरह जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उस तरीके की प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। आप अपने टर्मिनल के अंदर ये काम कर पाते हो। दूसरा दोस्तों वेब सर्च, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताई चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि भाई आज का वेदर कैसा है, तो क्या प्रोसेस होगा। क्लाउडी को हमने पूछा कि भाई आज का वेदर कैसा है, क्लाउडी क्या करेगा, उसको MCP सर्वर पर भेजेगा। देन MCP सर्वर वेदर API को कनेक्ट करेगा, उस वेदर API को लेगा, फिर वहाँ से वो करंट डेटा को इकट्ठा करेगा, लेगा और उसके बाद में आपको जो है रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से वेब सर्च के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों डेटाबेस क्वेरी के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हो, भाई पिछले महीने के कस्टमर की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो आपने क्लाउडी को ये प्रॉम्प्ट दिया, उसने एमसीपी सर्वर को सिग्नल भेजा, देन उसके बाद में एमसीपी सर्वर ने डेटाबेस को कनेक्ट किया, फिर जो आपकी क्वेरी थी उसको एनालाइज किया, और उसके बाद में आपके पास में एक कस्टमर की लिस्ट जो है वो तैयार होके आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों एमसीपी सर्वर्स जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद में दोस्तों एमसीपी सर्वर के फ़ायदे क्या हैं? तो दोस्तों सबसे पहला स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, सभी टूल एक ही तरीके से काम करते हैं। दूसरा सिक्योरिटी, सिक्योर कनेक्शन और डेटा प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, नए टूल आसानी से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। रियल टाइम डेटा को एनालाइज कर सकते हो, ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और इजी इंटीग्रेशन हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे इजीली सिस्टम के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगा एमसीपी सर्वर का कि कैसे काम करता है। और आप अगर क्लाउडी यूज़ करते हो तो आपको यहाँ वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको चैट जीपीटी वगैरह में भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमने कुछ डेमो यहाँ पर जो है डाल रखे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे फाइल एक्सेस का हमने डाल रखा है, वेब सर्च का डाल रखा है, और डेटाबेस का डेमो डाल रखा है। तो एक नॉर्मल सा डेमो है, जैसे कि मेरे को कोई फाइल एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले मैंने इसको दिया फाइल एक्सेस। तो फाइल एक्सेस डेमो यहाँ पे चल रहा है, इसने लिखा फाइल एक्सेस डेमो चल रहा है, ठीक है। यूज़र मेरी एक्सेल फाइल का डेटा एनालाइज करो, ठीक है। एमसीपी सर्वर क्या करेगा, फाइल सिस्टम से कनेक्शन बना रहा है, ठीक है ना। फाइल सिस्टम से कनेक्शन बना रहा है, यानी कि मेरी जो एक्सेल फाइल है उससे जो एमसीपी सर्वर है वो क्या कर रहा है, कनेक्शन ले रहा है। उसके बाद में फाइल रीडर एक्सेल फाइल को रीड कर रहा है। एमसीपी सर्वर क्या कर रहा है, हमारी जो एक्सेल फाइल जो हमने कनेक्ट की उसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। एंड डेटा प्रोसेस एनालाइज कर रहा है। आपकी फाइल से 500 रो हैं और एवरेज सेल्स है आपकी 15,000 रुपये। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों बेसिकली आपके टर्मिनल में होता है, पैथर्न प्रोग्रामिंग की जाती है, पूरा प्रोसेस होता है। इसके पीछे एजेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। उसकी मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो एजेंट है वो काम करते हैं। तो पूरा प्रोसेस आएगा अगली वीडियो में, आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों हमने एक वेब सर्च का यहाँ पे डेमो लिया है, जिसमें यूज़र ने पूछा कि भाई आज दिल्ली का जो मौसम है वो कैसा है। तो एमसीपी सर्वर क्या हुआ, वेदर एपीआई को उसने कनेक्ट किया, वेदर एपीआई से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही वो वेदर एपीआई से कनेक्ट होगा, वेदर एपीआई मतलब कोई दूसरा जो डेटाबेस है वहाँ से ये कनेक्ट होगा। उसके बाद में दोस्तों एपीआई कॉल, उसको वहाँ से एपीआई कॉल मिलेगा, और वो क्या करेगा, करंट वेदर डेटा फेच कर रहा है, यानी कि उसको एपीआई कॉल मिल गया। अब उसने क्या किया, उसको वहाँ से सर्च करना शुरू किया, भाई जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, फलाना ढिगड़ा, इतने सारे में से दिल्ली कहाँ है। अब हमको दिल्ली का मिला तो वो दिल्ली का पूरा डेटा सर्च करेगा। अच्छा, इस टाइम पे दिल्ली का जो तापमान है वो अभी ये है। तो वो डेटा इकट्ठा करने के बाद में उसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद में दोस्तों आपको उत्तर देगा कि आज दिल्ली में 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है। तो इस तरीके से दोस्तों एमसीपी सर्वर जो है वो काम करते हैं। आप अपने लोकल पीसी के अंदर भी एमसीपी सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, अपने टर्मिनल को यूज़ करते हुए। वो कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों, इसके लिए एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा। वहाँ मैं बताऊंगा आपको कि एमसीपी सर्वर एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है लोकल नहीं है, वो एक्चुअल में दोस्तों एक टूल जैसे क्लाउडी, चैट जीपीटी होते हैं ना, उनसे भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं यार मेरा डेटा कहीं सिक्योर है, कहीं नहीं जाए, तो आप उसको लोकल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ दोस्तों क्लाउडी को यूज़ करते हैं, और जब हम क्लाउडी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जब क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। ड्राइव सर्च, जीमेल सर्च, कैलेंडर सर्च, कैनवा, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लो आपको अपने जीमेल अकाउंट को इससे कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, तब ये आपसे एक्सेस मांगेगा। अब अगर आपको लगता है कि यह क्लाउडी सिक्योर है तो आप तब उसको मतलब जो है कनेक्शन दीजिए। तब आप इससे कोई भी जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मेरे को अभी कौन सा नया जीमेल मेल जो है वो आया है, तो उसका वो दोस्तों आपको जवाब दे देगा। या फिर आप उससे पूछो कि भाई मेरे क्लाइंट का अभी कोई मेल वगैरह आया है,
तो ये आपको क्या करेगा, उसका जवाब दे देगा। और उसी मेल, हाँ ये आपका क्लाइंट का ये जो है मेल आया है, अब उसी तरफ दोस्तों अगर आप उसको बोलोगे कि चलो अब आप ना इसका जवाब भी तैयार करो और मेरे क्लाइंट को भेज दो, तो ये यहाँ पे दोस्तों आप लिखोगे और यहाँ का बना हुआ जवाब आपके जीमेल अकाउंट पे जाएगा और ऑटोमेटिकली दोस्तों वो वहाँ पे उसको सेंड कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों एमसीपी सर्वर जो हैं वो काम करते हैं और इस तरीके से आप इनको काफ़ी इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आप दूसरा कोई टूल यूज़ करते हो दोस्तों, तो उनमें भी दोस्तों आजकल कनेक्शन का जो है ऑप्शन, इंटीग्रेशन, एमसीपी इंटीग्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, वहाँ आप जाकर के यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं ऐड कनेक्टर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसको मैं कनेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से क्लाउडी से काम करवा के वहाँ पे काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कई सारे डेस्कटॉप एक्सटेंशन भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जैसे क्रोम, अब जैसे गूगल का क्रोम होता है, अब आप चाहते हो कि आपका ब्राउज़र जो है आप क्लाउडी को बोलो और वो हैंडल करे। मैंने क्लाउडी को बोला कि भाई मेरे को लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तो अब वो क्या करेगा, गूगल पे सर्च तो करेगा बट आप नहीं करोगे, यहाँ पे आपने कमेंट किया क्योंकि आपका जो क्रोम जो एक्स ब्राउज़र है वो आपके एमसीपी सर्वर से कनेक्ट है, यानी कि आपके क्लाउडी एमसीपी सर्वर से वो कनेक्ट है। तो वो क्या करेगा, क्लाउडी आपके बिहाफ पे क्रोम पे जाएगा और वहाँ पे आपके लिए चीज़ें सर्च करेगा। तो ऑटोमेटेड वर्क के लिए आज हम यूज़ करते हैं एमसीपी सर्वर को, यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर को। तो इस तरीके से दोस्तों आप मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने खुद का भी एमसीपी मॉडल यानी कि एमसीपी सर्वर बना सकते हैं, जहां पे आप अपने एआई एजेंट को कनेक्ट करके डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं अपने लोकल पीसी के ऊपर, जहां पे आपको टर्मिनल को जो है बेसिकली यूज़ करना होता है। तो इसकी दोस्तों वीडियो आने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना लोकल एमसीपी सर्वर किस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से अपने डेटा को हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।